हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है मेरे डीएसए सीरीज के डे 2 में। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 26। तो चलो चलते हैं सीधा बिना किसी देरी के अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और लास्ट में हम इस क्वेश्चन को लीड कोड पे सबमिट भी करेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं और मैं आपको वहां बताता हूं आसान भाषा के अंदर कि ये कह क्या रहा है और हमें सॉल्व क्या करना है। तो देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है ना कि आप लोगों को एक एरे गिवन होगा इंटीजर टाइप का, और उस एरे के अंदर आपको जो एलिमेंट्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे, मतलब छोटे से बड़े। तो जैसे कि यहाँ पे तुम ले सकते हो कि मान लेते हैं कि ना आपको ये वाला एरे आपके इनपुट में पास किया गया है, ठीक है। तो इस एरे का जो आंसर आएगा ना इस पर्टिकुलर टेस्ट केस का, वो एक्सपेक्टेड है कि आप ये रिटर्न करोगे, मतलब आप इसी पर्टिकुलर सेम एरे को चेंज करोगे और इसको बदल दोगे इस एरे के अंदर 0 1 2 3 5। बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, पर हाँ स्टार्टिंग के जो सीरीज होगी वो आपकी बेसिकली क्या होगी, यूनिक एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर सारे। पहली चीज तो ये है कि आपको जो ये एरे है ये इटसेल्फ चेंज करना है कुछ इस तरीके से, और आपको रिटर्न करना है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो काम करने हैं। पहला तो ये है कि जो भी आपको एरे इनपुट में गिवन है उसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स को निकालो और उसको इसी एरे को चेंज कर दो कुछ इस तरीके से कि स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे, और जो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होंगे उनके काउंट को आप रिटर्न कर दो। इसके अंदर एक कंस्टेंट ये भी गिवन है कि जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तुमको दिख रहा होगा, तो जो नंबर होगा उसकी जो रेंज होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू -100 और लेस देन एंड इक्वल टू 100। मतलब वो 100 से बड़ा नंबर नहीं होगा और -100 से छोटा नंबर नहीं होगा। आपको मैं एक केस और बता देता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। मान लो कि अगर आपको एक ऐसा एरे गिवन है कि जैसे वो पहले से सॉर्टेड है, उसके अंदर ना कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है, जैसे कि 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो का जो आउटपुट होगा ना वो क्या होगा, अब इसमें कोई डुप्लीकेसी तो है नहीं, तो इसमें जो हमारा जो आंसर है वो 1 2 3 ही रह जाएगा, और नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 3 आपको रिटर्न करना है, और जो आपका एरे है वो एज इट इज रह जाएगा। अब मैं आपको क्या कहता हूं ना, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, अभी आप अपनी वीडियो को पॉज करो सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट की अपनी वीडियो को पॉज करो और अपना खुद का दिमाग लगा के सोचो कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है एरेज का कि एरे कैसे काम करते हैं, या थोड़ा सा भी आपने अगर प्रैक्टिस करी है, तो आप थोड़ा ट्राई करो सोचने का। 5 मिनट मेडिटेट करो इस क्वेश्चन के ऊपर। आप लीड कोड पे जाओ, अपना क्वेश्चन नंबर 26 को ओपन करो और ट्राई करो समझने का अच्छे से कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसकी क्या अप्रोच होगी। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने इसमें कुछ तो ट्राई किया ही होगा और आपने खुद का दिमाग लगाया ही होगा, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू में आपको सॉल्व करना है और विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम करना है। तो इस चीज की प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन वीडियो के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो मैं ना वापस से अपना जो इनपुट है वो लिख लेता हूं यहाँ पे, जो हमको इनपुट गिवन था। तो अब मैं क्या सोचता हूं ना, हमको इस क्वेश्चन के अंदर एक कंस्ट्रेंट गिवन है। वो कंस्ट्रेंट क्या था, वो कंस्ट्रेंट ये था कि जो नंबर होगा ना ये -100 से लेकर और 100 के बीच में होगा, उससे ना छोटा होगा ना उससे बड़ा होगा। तो इसी कंस्ट्रेंट का यूज कर मैं इसको ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या सोच रहा हूँ ना, मैं ना इसकी एक फ्रीक्वेंसी मैपिंग बना लूंगा। तो मैं फ्रीक्वेंसी मैपिंग के अंदर क्या करूंगा, मैं हर एलिमेंट का ना काउंट कर लूंगा कि एक एलिमेंट कितनी बार आया है, ठीक है, और उसके इंडेक्स को स्टोर कर लूंगा। वैसे मैं आपको बताता हूं कैसे मैंने फ्रीक्वेंसी मैपिंग बनाई। जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैंने पहली मैपिंग बनाई फॉर पॉजिटिव नंबर्स और दूसरी मैपिंग बनाई फॉर द नेगेटिव नंबर्स। तो फ्रीक्वेंसी मैपिंग पॉजिटिव में मेरे को मालूम है कि जो नंबर है वो 100 तक जाएगा। तो मैं जो अपना एरे बनाऊंगा, अपना मैं यहाँ पे एरे बनाऊंगा इंट एरे, और उसका साइज में दूंगा 101। और सेम विद में नेगेटिव के केस में बनाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव के केस में वो -100 तक जा सकता है। तो मैं बनाऊंगा इंट एरे ऑफ 101। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनकी जो काउंटिंग है या फिर जो उनकी फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर कर लूंगा मैं अपने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, और जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स इसके अंदर गिवन होंगे उन सब की जो फ्रीक्वेंसी है मैं स्टोर कर लूंगा अपने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। इस वाले केस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। फॉर लूप लगाऊंगा और इस पूरे एरे को 0 से लेकर और लास्ट तक आइट्रेट करूंगा। आइट्रेट करने का मतलब क्या है कि मैं अभी फ्रीक्वेंसी भर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, तो मैं 0th इंडेक्स पे जाऊंगा और काउंटर को, मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दूंगा। तो क्या हुआ, पहले 0 आया तो उसने देखा भाई अभी 0 पे तो कुछ पड़ा नहीं हुआ है, तो चलो उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे 0 की जगह 1 हो गया। फिर वापस 0 आया, लूप आगे बढ़ा तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे वापस से लूप आगे बढ़ा तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो 0th एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, 3।
तो जो इस पर्टिकुलर एरे की जो मैंने इनपुट लिया है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैपिंग जो मैंने बनाई थी ना 100 वाली, ये मेरे को क्या निकल के आई है, 0 पे तो आपको पड़ा हुआ है 3, 1 पे पड़ा हुआ है 1, 2 पे पड़ा हुआ है 2, 3 पे पड़ा हुआ है 1, 4 पे पड़ा हुआ है 0, 5 पे पड़ा हुआ है 1, और ऐसे करते 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 100 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 0, और यहां सब भी पड़ा हुआ है 0 0। तो ये मेरी मैपिंग बन गई। अब ये मैपिंग मेरे को ये बताती है कि इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो कितनी बार रिपीट हुए हैं। अब तो तुम समझ सकते हो कि जैसे अब मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी मैपिंग आ गई है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस एरे को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस एरे पे, मतलब जो मैंने फ्रीक्वेंसी मैपिंग वाला जो एरे बनाया था ना, ये वाला जो मैंने एरे बनाया है, इस एरे पे अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा, और उस लूप लगा के मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर तुम्हारी जो अकरेंस है वो 0 से ज्यादा है, तब तुम क्या करो, यहाँ पे अपडेट करना स्टार्ट कर दो। अब ये अपडेट किस ऑर्डर में हो रहा है, ये हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर मेरे पास कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, पर अगर कोई मेरे पास नेगेटिव नंबर होते तो पहले मैं नेगेटिव नंबर्स भरना स्टार्ट करता, फिर पॉजिटिव नंबर भरता। तो बेसिकली जो प्लस फ्रीक्वेंसी वाला एरे है ना, मैं इसको यहाँ पे 0 से लेकर और लास्ट तक लूप चलाऊंगा, और मैं ये हर इंडेक्स पे जाऊंगा, और हर इंडेक्स से मैं ये पूछूंगा, भाई क्या तेरी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है क्या? वो बोलेगा हाँ यार 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि तू आ रहा है। तो यहाँ पे 0 हो गया। तो जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसी में मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको 0 कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अपना जो काउंटर था उसको बढ़ा दिया, अब मेरा जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आ गया। ये लूप तो वापस चलेगा, ये बोलेगा भाई मैं 1 पे आ गया। अब 1 पे जब ये आएगा, ये बोलेगा भाई की फ्रीक्वेंसी ना 0 से बड़ी है पर 1 है। मैं कहा भाई ठीक है यार, एक मतलब एलिमेंट जो है वो एक बार आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। जो हमारा ओरिजिनल एरे था वो उसकी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमारा जो ओरिजिनल एरे था वो क्या बन गया, वो हमारा बन गया ये वाला एरे। तो तुम देख सकते हो कि हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मैपिंग की अप्रोच से ये जो हमारा एरे था उसको कन्वर्ट कर दिया इस तरीके के एरे में, जो इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हमारे पास 5 है, उसका भी काउंट हम रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो सोल्यूशन है ना वो कोड करने जा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, तो पहले फ्रीक्वेंसी मेरा एरे क्या बनेगा मेरा, फॉर पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा भाई ठीक है इंट पॉजिटिव, फिर मैं बनाऊंगा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है भाई, बन गया, हमने तो भाई फ्रीक्वेंसी मैपिंग का एरे बना लिया। अब इस एरे को फिल भी तो करना होगा। मैंने बोला हाँ भाई फिल तो करना ही है। तो क्या करूंगा, जो मेरे को ओरिजिनल एरे गिवन है नम्स, तो मैं नम्स पे लूप लगाऊंगा। तो बेसिकली अब क्या कर रहा हूं, मैं फिल कर रहा हूं अपने नेगेटिव को एंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को जो मैंने बनाई है। बेसिकली काउंट कर रहा हूं कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर कोड से क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, जिनकी मैपिंग होगी वो मेरी हो जाएगी। अब सेम चीज मैं कर लूंगा पॉजिटिव के साथ। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा सेम कोड को ही। तो लाइन नंबर 26 पे आते आते मेरे पास नेगेटिव का भी काउंट है, मेरे पास पॉजिटिव का भी काउंट है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। और तुमको याद होगा कि हमको एक आइटरेटर भी बनाना है, बेसिकली वो काउंट करने के लिए होगा। तो एक आइटरेटर बना लेते हैं। जो हमारा मेन एरिया वो भी तो मॉडिफाई हमको करना है, तो उसके लिए तो हमको कोई वो चाहिए होगा ना आइटरेटर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना जो मेरा मेन एरे था, अब मैं अपने मेन एरे को भरूंगा। तो मेन एरे को कैसे भरूंगा, मैं जाऊंगा अपने नेगेटिव एरे पे, क्योंकि नेगेटिव एरे असेंडिंग ऑर्डर में हमको जो आंसर है वो रिटर्न करना है। सबसे छोटे कौन से नंबर होंगे मेरे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के, तो नेगेटिव एरे पे जाऊंगा तो उसके लिए सबसे पहले उनको भरा जाएगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट नेगेटिव के अंदर होता है -100, -1 होता है सबसे बड़ा। तो मेरे को ये लूप चलाना पड़ेगा उल्टा। तो भाई इस पर्टिकुलर कोड से क्या हुआ, मेरा जो ओरिजिनल एरे था वो चेंज हुआ, और उसमें जो नेगेटिव वैल्यूज थी छोटे से लेकर बड़े तक वो सारी असाइन हो गई। ठीक है, अब सेम कोड ही मेरे को करना है किसके लिए, पॉजिटिव के लिए है, पर उसमें कैच है। उसमें क्या चलेगा, लूप चलेगा सीधा, क्योंकि जो +100 है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे बाहर आऊंगा तो क्या होगा, जो मेरा एरे है वो तो चेंज हो ही चुका होगा, और जो आइटरेटर है, जो आइटरेटर का इंडेक्स होगा, उसमें मेरी जो काउंट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है वो पड़े होंगे। तो मैं बोलूंगा भाई रिटर्न ITER आइटरेटर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक कोड लिख दिया है। ठीक है, मेरे को वैसे कोड सही लग रहा है, मैं एक बार इसे चेक भी कर लिया मैंने कोड को। ओके कूल, तो मैंने फिलिंग कर ली है, फिर मैंने उसका अपना ओरिजिनल एरे भर दिया है और उसको ITR को रिटर्न कर दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने कोड को चला के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। देखो मैंने रन पे क्लिक किया है, और ये है मेरे टेस्ट केसेस जो इवैल्यूएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसने बोला भाई सारे टेस्ट केस, मतलब अभी 2 टेस्ट केस ही थे, एक था 112 और एक था 00 ऐसे था। ठीक है, तो उसका आउटपुट, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, और जो एक्सपेक्टेड था वो भी यही था 0 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, इस पूरे ओवरऑल कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड सबमिट होता है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब ओके, तो यहाँ पे ये कुछ कह रहा है। तो ये हमारा टेस्ट केस फटा है। इसके अंदर क्या हुआ है कि ये आउटपुट था हमारा -103, तो -103 आना चाहिए था, करेक्ट बात है। तो यहाँ पे 1 भी आ रहा है। तो देखते हैं कि हमारा 1 कैसे आ रहा है। तो देखो अब मेरे को समझ में आया कि क्या हुआ, यहाँ पे 1 कैसे आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर ही इटसेल्फ चेंज कर दिया, और उस नंबर को चेंज करके जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वाले फिल करे ना, तो उसने कंसिडर कर लिए कि भाई ये क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर को पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहा हूँ, और फिर उसने बोला भाई ठीक है नंबर पॉजिटिव है होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसने काउंट कर ली। तो इसका सोल्यूशन क्या है, या तो ये है कि मैं इसको अलग से वेरिएबल में स्टोर करूं और फिर मैं उसको डालूं, या फिर एक तरीका ये है कि मैं जो ये वाला कोड है ना पॉजिटिव वाला, इसको पहले चला लूं। तो मैं वही काम करूंगा।
करूंगा, अपना ये वाला कोड पहले चला लूंगा। पहले अब मैं पॉजिटिव चेक कर रहा हूं, फिर मैं नेगेटिव चेक कर रहा हूं। ठीक है, सारा कोड बाकी सारा कोड सेम है, तो अब वापस इसे सबमिट करते हैं। ओके कूल, ठीक है। तो दोस्तों देखो, तुम्हारे सामने है कि मैंने तुम्हारे सामने लाइव डिबग भी किया है, ठीक है, और हमारा जो कोड है वो सारा सबमिट हो गया है। 362 टेस्ट केसेस जो है वो हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, एक और चीज, जो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n, क्योंकि हम सारा लूप एक बार ही चला रहे हैं, नेस्टेड लूप्स नहीं है, तो ये हमारी O ऑफ n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट जाएगी, क्योंकि हम एक कांस्टेंट साइज का एरे बना रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके पास कोई बेटर या ऑप्टिमल अप्रोच है मेरे को वो भी बताना। बाकी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।